प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ पे विभाजित का अर्थ होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात जैसे अ, ई, उ, क, ख, घ आदि इतने भी वर्ण हैं, हमारे टोटल 44 वर्ण हैं। इसको क्योंकि इसी से मिलकर भाषा बनती है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं कर सकते हम, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं और जो स्वर होते हैं वो 11 और व्यंजन होते हैं 33। कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं मूल रूप से। और अगर देखा जाए तो कुल ओवरऑल देखा जाए तो 52 स्वर होते हैं, लेकिन जो मूल रूप से स्वर होते हैं और वर्ण होते हैं वो 44 ही होते हैं। इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं देखते हैं। यो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात यो वर्ण स्वतंत्र होते हैं। ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ऐसे सभी वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे के सारे क्या हैं? स्वर हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। इनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे व्यंजन को बोलने के लिए हम व्यंजन को नहीं बोल सकते स्वरों के बिना। जैसे क को बोलने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन ये स्वर होते हैं इनको हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। आगे देखते हैं। जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जिन स्वरों के बोलने में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और ये मूल स्वर भी होते हैं। हिंदी में जो मूल स्वर होते हैं 4 ही होते हैं और ये ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर देखते हैं, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर देखते हैं, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ ओ के पीछे 3 लिखा हुआ है, अर्थात इसको बोलने में 3 गुना समय लगाना है। ओम, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। आज की वीडियो में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। आज इसमें से स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों प्रकारों की हमने परिभाषा को देखा और उनके बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।